हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरव कुमार। आप सभी का ज्ञान गंगा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज जो है हम क्लास 10th का साइंस से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हुए हैं, आप सभी को ध्यान में रखना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। हमसे पूछा गया कि लिंग गुणसूत्र का जो है पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है। तो पूर्ण गुणसूत्र जो है हमारा पुरुष में पाया जाता है। कितना पाया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर ले। 23 जोड़ा जो है 23 जोड़ा पाया जाता है। और संख्या में अगर संख्या में पूछे कितना, तो 46 जो है ये हमारा संख्या में पूछेगा तो 46 वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, ये हमसे सवाल कर रहा है। तो मछली के हृदय में जो है 2 कोष्ठक पाए जाते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। 3 जो है, 3 के थोड़ा सा बारे में, 3 किसके किस में पाया जाता है। एक कोष्ठक, 2 कोष्ठक, 3 कोष्ठक, 4 कोष्ठक किस में पाया जाता है। इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है। तो एक कोष्ठक जो है मेढक में पाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। मेढक में पाया जाता है 1 कोष्ठक। और 2 कोष्ठक जो अभी बतेबे किए कि मछली में पाया जाता है। मछली में जो है 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। और उभयचर में जो है उभयचर में जो है पाया जाता है 3 कोष्ठक। और 4 जो है ज़्यादातर पूछा गया है। मनुष्य में जो है 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। और स्तनधारी में जो है पाया जाता है, स्तनधारी में पाया जाता है 4 कोष्ठक। और मगरमच्छ बहुत बार पूछा गया है। मगरमच्छ में जो है 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये चारों जो है बहुत बार पूछा गया है, इस नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो है 8 होती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए 10 जो है नियोन का होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। 9 जो है फ्लोरीन का 9 होता है, 7 जो है, 7 पे हमारा कौन सा आ जाता है, 7 पे ऑक्सीजन के नीचे आ गया कार्बन, ऑक्सीजन। ये मेरे ध्यान में नहीं है, आप सबको याद रख लेना है कि 1 से लेकर 20 तक आप सभी को याद रहना चाहिए। 1 से 20 तक जो है आप सब परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा। बहुत बार पूछा गया है ऑक्सीजन का, और ज़्यादा कार्बन का पूछा गया है। कार्बन का जो है 6 होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। सोडियम का भी पूछा जाता है, सोडियम का 11 होता है। मैग्नीशियम का जो है, मैग्नीशियम का होता है 12। एल्युमिनियम का जो है 13 होता है, 13। और कैल्शियम का पूछा गया है, कैल्शियम का 20 होता है। ये बहुत ही बार पूछा गया है, इस सीरीज को आप याद रखिएगा। ऐसे ना जनरली आप 1 से 20 तक याद ही करके जाइएगा। एग्जाम में जब भी जाइएगा 1 से लेकर 20 तक जो है याद कर लीजिएगा बढ़िया से, तब जाइएगा। जो हम यहाँ पर लिख दिए हैं वो सब सारे इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, इसको आप याद रखिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 1 पिकोमीटर में कितने मीटर के बराबर होते हैं। तो 1 पिकोमीटर में कितने मीटर के बराबर होते हैं, 10⁻12 पिकोमीटर के बराबर होते हैं। तो देखिए, इससे जो है 3-4 क्वेश्चन और बार बार पूछे गए हैं, उसको हम लिख देते हैं। 1 नंबर में तो आप सभी को पता चल गया कि पिकोमीटर जो है हमारा 10⁻⁻12 होता है। पिको और फेम्टो जो है, फेम्टोमीटर भी 10⁻⁻15 होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। फेम्टोमीटर हो गया। उसके बाद माइक्रोमीटर जो है 10⁻⁻6 होता है। पिको हम देख लिए, माइक्रो हो गया। एंगस्ट्रॉन पूछा जाता है, एंगस्ट्रॉन जो है, एंगस्ट्रॉन का बारे में पूछा जाता है। एंगस्ट्रॉन का होता है 10⁻⁻10, इसको आप ध्यान में रखिएगा। एंगस्ट्रॉन को ये पे पावर डिग्री से दिखाते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इतने चारों जो है बहुत ही बार पूछा गया है और बहुत बार पूछा भी जाता है, इसको आप याद करके जाइएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। पूछता है कि कौन सा धातु जो है विद्युत का सुचालक है। वो धातु में पूछा गया है। तो वो धातु में हमारा ग्रेफाइट है,
और धातु में अगर सबसे अच्छा चालक पूछ दे तो धातु में अगर पूछे तो हमारा चांदी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसको आप याद रखिएगा। चांदी जो है हमारा धातु में सबसे अच्छा चालक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि एक नर हार्मोन होते हैं, एक नर हार्मोन में कौन सा, मतलब नर में जो है कौन सा हार्मोन होते हैं, ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक नर में कौन सा हार्मोन होते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन जो है ये हमारा नर हो गया, नर वाला हार्मोन जो है ये हमारा हो गया। और मादा वाला जो है ना एजेस्ट्रोन जो है मादा हार्मोन हुआ, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। बहुत ही वीवीआई सब क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन जो हम आप सभी को लेकर आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आज इतना ही रहने देते हैं।